गुड मॉर्निंग सभी को। पिछला क्लास हम लोग क्लास 9 का चैप्टर 1 का ही देखे थे, उसमें परिमेय संख्या के बारे में। क्लास 9 चैप्टर 1 परिमेय संख्या के बारे में उसमें हम लोग डिस्कस किए थे, साथ ही एक्सरसाइज 1.1 को बनाए थे। आज हम लोग डिस्कस करेंगे अपरिमेय संख्या। हमने यह भी देखा था कि संख्या रेखा पर ऐसी संख्याएं भी हो सकती है जो परिमेय संख्या नहीं है। इस अनुच्छेद में हम लोग इसी के बारे में चर्चा करेंगे कि अपरिमेय संख्या क्या होती है और उसको हम संख्या रेखा में किस प्रकार से दिखा सकते हैं। यानी कि परिमेय संख्या हम लोग पहले जो पढ़े थे, चैप्टर 1 का पहला ये बताए थे। परिमेय संख्या क्या होती है कि ऐसी संख्या होती है जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो अपरिमेय संख्या क्या होती है ना, अपरिमेय संख्या क्या होती है कि वह संख्या होती है जिसे हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। जहां P और Q पूर्णांक है तथा Q नॉट इक्वल टू 0। तो ऐसी क्या संख्याएं होती है कि जिसे हम P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। जैसे उदाहरण लेते हैं √2। अगर हम √2 का वर्गमूल करें तो इसे हम कभी P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। √3 है। चलिए पाई एक बहुत अच्छा उदाहरण है, सवाल भी पूछा जाता है कि पाई कौन सी संख्या होती है। तो पाई जो है एक अपरिमेय संख्या होती है। इसका विस्तार हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे कि अपरिमेय संख्या के दशमलव प्रसार क्या होते हैं, यानी कि वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इसमें और क्लियर करेंगे कि अपरिमेय संख्या क्या होती है। नेक्स्ट और एक उदाहरण लेते हैं 0.01 001 0001। इस तरह से ये कभी खत्म नहीं होता है, तो भी एक अपरिमेय संख्या का उदाहरण है। तो अभी हमने क्या देखा कि अपरिमेय संख्या ऐसी संख्या होती है जिसे P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। जैसे उदाहरण लेते हैं √2 √3 √4 नहीं होगा, याद रखेंगे। √4 जो है इसका वैल्यू क्या होते हैं, √4 को हम 2×2 लिख सकते हैं, यानी कि 2 ये एक परिमेय संख्या है, इसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। तो इसलिए √4 जो है ये एक अपरिमेय संख्या नहीं होती है। √4 क्या होती है, एक परिमेय संख्या होती है। ठीक है, चलिए अभी आपको आ गया होगा समझ में अपरिमेय संख्या क्या होती है। अब आते हैं नेक्स्ट वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या क्या होती है ना, सभी परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या को क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। तो परिमेय संख्या भी जितनी होती है वो वास्तविक संख्या होती है, अपरिमेय संख्या भी क्या होती है, वास्तविक संख्या होती है। जैसे उदाहरण में अगर हम लेते हैं 1/2 एक परिमेय संख्या है तो एक वास्तविक संख्या होती है। √2 एक अपरिमेय संख्या है और वो क्या होती है, एक वास्तविक संख्या होती है। ठीक है, और वास्तविक संख्या को हम रियल नंबर R से इंडिकेट करते हैं। किसमें, R से इसको डिनोट करते हैं। ठीक है, चलिए देखिए इसमें अतः हमने यहाँ क्या देखा कि वास्तविक संख्याएं जो है वो परिमेय और अपरिमेय दोनों हो सकती है।
अतः हम कह सकते हैं कि प्रत्येक वास्तविक संख्या रेखा के एक अद्वितीय बिंदु से निरूपित किया जा सकता है। प्रत्येक वास्तविक संख्या को हम क्या कर सकते हैं ना, संख्या रेखा के एक अद्वितीय बिंदु से उसको निर्धारित कर सकते हैं। साथ ही संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु एक अद्वितीय वास्तविक संख्या को निरूपित करता है। इसीलिए संख्या रेखा को हम क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या रेखा कहते हैं, संख्या रेखा कहते हैं। क्यों? क्योंकि वास्तविक संख्या रेखा इसलिए कहा जाता है कि वास्तविक संख्या जो है एक तो परिमेय हो सकती है या फिर अपरिमेय हो सकती है। अतः हम कह सकते हैं कि प्रत्येक वास्तविक संख्या को संख्या रेखा के एक अद्वितीय बिंदु द्वारा निर्धारित किया जा सकता है। हमने पिछला क्लास में देखा कि संख्या रेखा में परिमेय संख्या को कैसे निर्धारित कर सकते हैं। आज हम देखेंगे संख्या रेखा पर हम अपरिमेय संख्या को कैसे निर्धारित कर सकते हैं। तो संख्या रेखा पर हम सबसे पहले अपरिमेय संख्या √2 का निर्धारण देखेंगे। संख्या रेखा पर √2 का निर्धारण, संख्या रेखा पर हम क्या करेंगे, √2 का कैसे निर्धारित करेंगे। इसका निर्धारण करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक संख्या रेखा खींचते हैं, एक वास्तविक संख्या रेखा खींचते हैं। चलिए 0 है, ये 1, ये 2, √2 का जो वैल्यू है वो 1 पॉइंट समथिंग होते हैं, तो इसका वैल्यू 1 और 2 के बीच में आएगा। तो इसका निर्धारित करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको O नाम देते हैं, इसको A नाम देते हैं। इस 1 पर हम क्या करते हैं, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, एक लंब खींचते हैं। ये वाला जितना कितना है, 1 इकाई है, और यहाँ भी उतना ही डिस्टेंस लेते हैं, 1 इकाई डिस्टेंस, और O से इसको मिलाते हैं, B नाम देते हैं। तो इसमें हमको देखिए फिगर OAB एक समकोण त्रिभुज प्राप्त होते हैं। तो इस समकोण त्रिभुज में AB का डिस्टेंस 1 इकाई है, OA का डिस्टेंस 1 इकाई है। तो OB का डिस्टेंस हम निकाल लेते हैं। कौन सा त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में OAB। अब देखिए किसी समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय क्लास 8 में आप लोग पढ़े हैं। किसी समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय क्या होते हैं कि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य शेष 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होते हैं। यानी कि कर्ण का वर्ग बराबर क्या होते हैं, लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो कर्ण इसमें देखिए OB हो जाएगा कर्ण का वर्ग, लंब होगा AB का वर्ग प्लस आधार OA का वर्ग। ध्यान रखेंगे इसमें कि मेरा कर्ण जो है सबसे बड़ी भुजा क्या होती है, वो कर्ण होती है। लंब और आधार दोनों चेंज हो सकते हैं, वो ऑब्जर्व करने का तरीका होगा। जब हम यहां से ऑब्जर्व करेंगे तो सामने वाला लंब होगा और इसके साथ वाला आधार होगा। जब यहां से ऑब्जर्व करेंगे तो ये मेरा लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा। ठीक है, तो OB स्क्वायर इक्वल टू AB का वैल्यू 1 का स्क्वायर, AB का देखिए 1 है, OA का भी वैल्यू 1 का स्क्वायर। तो OB स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस 1, OB स्क्वायर इक्वल टू 2, OB इक्वल टू √2। चलिए इसमें हमको OB का वैल्यू मिल गया √2। तो यहाँ OB का मिल गया वैल्यू √2। अब क्या करेंगे, कंपास की सहायता से O को ओरिजिन लेंगे और चाप लेंगे B, और ओरिजिन चाप B तक लेंगे और कंपास की सहायता से काटेंगे।
संख्या रेखा पर जिस बिंदु पर मिलेगा ये मेरा बताएगा √2। तो ये हो गया √2 का निर्धारण। ठीक है, √2 का निर्धारण आ गया होगा समझ में। तो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे संख्या रेखा पर हम √3 का निर्धारण कैसे कर सकते हैं। √3 का निर्धारण करने के लिए अब देखेंगे √3 का निर्धारण। इसका निर्धारण करने के लिए हम क्या करेंगे, पुनः OB आधार पर हम यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, 90 डिग्री बनाएंगे। इसको मान लेते हैं सी, एक इकाई डिस्टेंस लेंगे, पुनः O से C को मिलाएंगे, O से C को मिलाएंगे। अब इस समकोण त्रिभुज में अब समकोण त्रिभुज लेते हैं। ये देखिए एक समकोण त्रिभुज बन गया OBC। तो समकोण त्रिभुज OBC में इसमें पाइथागोरस प्रमेय लागू करने पर पाइथागोरस प्रमेय में कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो इसमें कर्ण है OC स्क्वायर इक्वल टू लंब हो गया BC स्क्वायर, आधार हो गया OB का स्क्वायर। तो OC स्क्वायर इक्वल टू BC का वैल्यू देखिए, BC का वैल्यू लिए हैं 1 इकाई प्लस OB का वैल्यू, OB अभी निकाले हैं √2 का वर्ग। तो OC का वर्ग इक्वल टू 1 प्लस √2 का वर्ग 2। तो OC स्क्वायर इक्वल टू 3। तो OC इक्वल टू √3। इसमें हमको OC का वैल्यू मिल जाता है √3। अब √3 का निर्धारित करने के लिए O को ओरिजिन लेंगे और चाप लेंगे C तक, और C से कंपास की सहायता से काटेंगे, और इस संख्या रेखा पर जिस बिंदु पर काटती हुई मिलेगी वो बिंदु क्या कर √3 का निर्धारण करेगा। ये आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हम संख्या रेखा पर √3। नेक्स्ट फिर अगर हमको √4 का निर्धारण करेंगे तो नेक्स्ट इसी तरह से यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, वो इसको D नाम देंगे और D को मिलाएंगे तो वाला √4 का दिखाएगा, यानी कि यहाँ 2 पर मिलेगा। इसके बाद √5 का, √6 का। तो इस प्रकार से एक सर्किल बनता जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट इसको हम देखेंगे इसमें कि √4 का इस तरह से होगा, √5 का होगा। तो नेक्स्ट हम 5 का देखेंगे कि संख्या रेखा पर हम √5 का निर्धारण कैसे कर सकते हैं। संख्या रेखा पर हम √5 का देखिए, √5 का निर्धारण करने के लिए एक तो हम जो प्रोसेस अभी किए कि हम √2 दिखाएं, √3 दिखाएं, √4 दिखाएं, उसके बाद √5 दिखाएं, तो ये मेरा बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा। इसलिए हम √5 का निर्धारण करने के लिए हम एक वास्तविक संख्या रेखा खींचते हैं। ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, तो इसके बाद 3 होगा। तो √2 जो है, नहीं सॉरी, √5 जो है उसका वैल्यू 2 पॉइंट समथिंग होगा, तो 2 और 3 के बीच में आएगा। ठीक है, तो इस संख्या रेखा पर सबसे पहले हम इसमें 2 इकाई लेते हैं। 2 इकाई, यहाँ 1 इकाई हो गया, यहाँ तक हो गया मेरा 2 इकाई, और इस 2 इकाई पर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। मान लीजिए ये O है, ये A है, इस A पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं और ये वाला लेते हैं 1 इकाई डिस्टेंस। ये कितना लिए? 1 इकाई। अब क्या करते हैं, O से इसको पॉइंट B नाम देते हैं, O से B को मिलाते हैं, O से B को मिलाएंगे। ठीक है, तो इसमें एक समकोण त्रिभुज प्राप्त हुआ OAB। कौन सा समकोण मिला? समकोण त्रिभुज OAB में इसमें अगर हम पाइथागोरस प्रमेय लागू करते हैं तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होते हैं कि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष अन्य 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, यानी कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग, AB लंब है, प्लस आधार का वर्ग OA का स्क्वायर।
तो ओ बी स्क्वायर इक्वल टू ए बी का वैल्यू को लिया है 1 इकाई, और ओ ए का वैल्यू देखिए, ओ ए यहां से यहां तक 1 इकाई, यहां से यहां 1 इकाई, 1 प्लस 1 ये 2 इकाई लिए है। तो ओ बी का वर्ग इक्वल टू 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, तो ए बी ओ बी इक्वल टू 1 प्लस 4 5, तो ओ बी वर्ग इक्वल टू 5 हो गया, तो ओ बी इक्वल टू √5। तो इसमें ओ बी का वैल्यू हमको मिलता है, इसका वैल्यू कितना मिलता है, √5। तो उसी प्रकार से हम ओ को ओरिजिन लेंगे और चाप लेंगे बी तक, ओ से रेडियस हो गया बी, और कंपास की सहायता से यहाँ काट करेंगे संख्या रेखा पर, और इस जिस बिंदु पर काट करती है वो बिंदु √5 का निर्धारण करती है। ठीक है, इस प्रकार से हम संख्या रेखा पर वास्तविक संख्या, परिमेय और अपरिमेय दोनों को हम निर्धारण कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इसमें एक्सरसाइज 1.2 का, और साथ ही इसमें वास्तविक संख्या रेखा के दशमलव प्रसार के बारे में जानेंगे। ठीक है, और चैनल को मेरा सब्सक्राइब करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को, थैंक यू।